गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? थोड़ी सी बात करूंगी मैं मिस्टर राज की फैमिली की। और आज मुझे देर हो गई स्कूल से आने में, 3:30 बज रहे हैं, क्योंकि आज कमिश्नर ऑफिस गई थी। जोड़ा कमिश्नर साहब से बात करनी थी किसी विषय में, तो वहाँ गई थी कमिश्नर ऑफिस। तो टाइम हो गया, क्योंकि टाइम लगता है ऐसी जगह जाने में। तो थोड़ा कमिश्नर ऑफिस गई, फिर एक हमारे लीगल एडवाइज़र हैं नोटरी पब्लिक अनिल भटनागर, उनसे मिली मैं, उनसे मिल के आई हूँ। तो हाँ, और जो और बात है ना, जो केस वेस की, वो मैं शाम को डिटेल से बताऊंगी आपको सारी बात। तो ये थोड़ा ये अपना पर्सनल काम था थोड़ा हमारा ऑफिस का, उस विषय में हमें थोड़ी सी बात करनी थी। तो मैं बात करूंगी हाँ मिस्टर राज की फैमिली की। तो मिस्टर राज की बुआ जी खो गई हैं कुंभ के मेले में। तो कहते हैं ना, कुंभ के मेले में खोते हैं तो कुंभ के मेले में ही मिलते हैं फिर 12 साल बाद। बहुत लोग मिले हैं इस कुंभ के मेले में, बहुत लोगों के लोग खो गए हैं, लेकिन नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है वो मिल जाएंगे। क्योंकि पूनम गोस्वामी करके कोई है, उन्होंने बताया है कि वो नैनी बस अड्डे पे बैठी हैं। नैनी बस अड्डा वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है, क्योंकि मैं भी 2013 में गई थी तो 12 किलोमीटर पैदल चली थी मैं, आप समझिए। बहुत पैदल चलना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। पहुँच तो हम उससे गए थे, प्रशासन की गाड़ी से घाट तक पहुँच गए थे। लेकिन वहाँ से प्रशासन की गाड़ी से फिर हमने नहाना वाना करा, आराम से वहाँ हम बैठे शाम तक। जब शाम को हम लौटे तो वहाँ से फिर हमें थोड़ी परेशानी पड़ी थी। 2013 में मैंने कुंभ का स्नान कर लिया। मैंने चारों कुंभ नहा लिए हैं, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। पहले तो इलाहाबाद कहते थे इसे। तो हाँ, मैं ये कहूँगी मिस्टर राज की बुआ जी खो गई हैं, मिल जाएंगी। थोड़ी लापरवाही क्या हो जाती है, जब हम बढ़ जाते हैं ना, हम ऑटो में या रिक्शा में या किसी चीज़ में हम अलग अलग बैठ जाते हैं तो आगे पीछे हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और वो थी बूढ़ी थोड़ी, और मुझे इतना नहीं लगता जितने एक्टिव ये लोग हैं, इनकी मम्मी जितनी एक्टिव हैं वो इतनी एक्टिव होंगी। उन्हें कुछ नहीं करना था, उन्हें सीधे जाके नहाना था। अब बिछड़ तो गए थे ना, जाकर जिस काम से आई थी उन्हें नहाती, और वहाँ से नहाने के बाद सीधे वो जाके बस स्टैंड पे बैठ जाती। क्योंकि जब भी कोई खोता है तो सीधे बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे ही आते हैं ढूंढने के लिए ज़्यादातर। हाँ, तो मैं ज़्यादातर ना ऐसी जगह पे ग्रुप के साथ जाना पसंद नहीं करती थी। ग्रुप में प्रॉब्लम होती है, एक इधर चला गया, एक उधर चला गया, एक कोई चीज़ देखने लगा, कोई चीज़ खरीदने लगा, कोई नहाने में देर लगाने लगा। मुझे ग्रुपिज्म नहीं अच्छा लगता। ऐसी जगह में बस एक के साथ जाती हूँ। तो मैं भी अपने किराएदार के साथ गई थी, मेरे यहाँ किराएदार रहते थे ऊपर, उनके साथ ही, उनकी लेडीज़ के साथ हम 2 ही लोग गए थे। तो अब यही हुआ कि एक ग्रुप, जब इन्होंने ग्रुप के साथ गई, मतलब 3 लोग वो और 2-3 लोग ये अलग अलग हो गए। और अलग अलग होने में ये हुआ कि रिक्शा उनका आगे निकल गया, इनका पीछे रह गया, बिछड़ गए। मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन परेशानी तो होती है ना, आदमी जाता है एंजॉयमेंट के हिसाब से, वहाँ टेंशन हो जाती है तो परेशानी होती है। तो बुआ जी खो गई, मिल जाएंगी है। मगर एक बात और कहूँगी, मिस्टर लप्पू की एनिवर्सरी को नज़र लग गई है ना, नज़र लग गई मिस्टर लप्पू की एनिवर्सरी को। जो जो महल दिखाता है, ये करते हैं वो करते हैं, ग्रांड होगी ये होगी, सब नज़र लग गई। नज़र किसकी लगी? किसी की नहीं लगेगी नज़र तुम्हें। तुम्हें किसकी नज़र लगेगी? बेकार की फालतू की बात करते हैं लोग। और बताऊँ मैं, उसकी बात लो तुम, सृष्टि की। सृष्टि ने कितना कितना कहा था, कितना कितना कहा था, और सृष्टि को इसने कितना कितना कहा था। यार, कैसे लोग भूल जाते हैं बात, ऐसे भूल जाते हैं। ये वही इंसान है। देखिए, इंसान की ना एक पहचान होती है कि कौन सा इंसान कैसा है, उसे पहचान लेना चाहिए एक बार में ही। मैं ये नहीं कह रही क्यों मिल गए अच्छी बात है, लेकिन पहचान गए हैं। खाने पे, बैठने पे, सोने पे, हर चीज़ पे ये बातें करते हैं मिस्टर राज। बहुत छोटी ओछी बातें करते हैं, छोटी बातें। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सृष्टि को जाना चाहिए। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसे आगे संबंध रखने की कोशिश करनी चाहिए कि ये इंसान ऐसा है, छोटी छोटी बातों को भी जमान पे ले आते हैं। तो अब मिसिज राज क्या कह रही है, मिसिज राज कह रही है कि अरे नहीं, मेरी बात हो गई थी उनसे और मैंने उन्हें समझा दिया था, देखो इस टाइम इनका दिमाग सही नहीं है, ये सबको ही बोल रही हैं, सबको ही ऐसे कर रहे हैं। अब सृष्टि कह रही है ना, तो जब से तो तुमने नहीं बताया था, जब से तुमने क्यों नहीं बताया? अब ये मिलने आए तो तुमने कहा, जबकि तुमसे फ़ोन करके आए हैं ये। पहले उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि हमने फ़ोन कर दिया था कि हम आ रहे हैं, इसलिए वो मौजूद थी, क्योंकि उनका लड़का उन्हें लेने के लिए पहुँचा था। तो मैं यही कहूँगी, इंसान को पहचान करके ही समझ रखने चाहिए। देखिए, कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं जो लाइफ टाइम संबंध निभाते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं, इंसान को महत्व नहीं देते। तो उसमें से मिस्टर राज हैं। अब ये गांव की शांति के यहाँ कोई नहीं जाता, उसके यहाँ कौन जाता है? बहुत अंदर गांव पड़ जाता है। वो कह रही मेरे यहाँ कोई आता नहीं है, गाँव की शांति के घर भी पहुँचेगी। मैं गाँव की शांति की पहले बहुत वीडियो देखती थी, जब इसकी बहन की जॉब वॉब का चक्कर पड़ा था, कुछ जॉब लगी थी फिर छूट गई थी, कुछ ऐसा ही हुआ था। तो
मैं यही कहूँगी कि जगह जगह ये जा रहे हैं इन्विटेशन देने के लिए, है ना, और किसे नहीं बुलाएंगे आपको पता है। 2-3 लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं बुलाएंगे, जैसे नीतू मैना हो गई, जैसे अंकुश हो गई। जगत दीदी का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना। जगत दीदी थोड़ी सी इस टाइम अपसेट हैं, भगवान जी को बहुत याद कर रही हैं। शॉर्ट वीडियो में हमने देखा भगवान जी को याद कर रही हैं, तकलीफ़ होती है। ये सबसे मिल लेगा। मैं एक भी बात कहूँगी, लोग ये कह रहे हैं कि जगत दीदी को इन्वर्टर की आवाज़ आ रही है, थोड़ा पुरानी हो गई है बैटरी तो आवाज़ करती है। मैं यही कहूँगी कि ये अब किसी ने कहा था कि ये जगत ये सबसे मिल रहा है, इससे सब बोल रहे हैं, ये सबसे बोल रहा है, तो जगत दीदी को से सबने किनारा क्यों कर लिया, जगत दीदी से क्यों नहीं बोल रहे। बात ये नहीं है, ये सबके घर जा रहा है, ये सबके घर जाके मिल रहा है, आगे से प्रपोज कर रहा है, तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिससे इससे नहीं मिलना वो ये उससे नहीं मिलेगा। बात है जगत दीदी की। जगत दीदी ने किसी को फ़ोन तक नहीं किया, किसी से बात तक नहीं की। वो अपने आप में ही काफ़ी हैं, वो सोचती हैं ऐसा। वो क्योंकि वो किसी रिश्ते में श्योर नहीं है, जहाँ तक मैं समझूँ। अभी मैंने ताज़ी एक अभी बात बताई आपको वीडियो में, देवरानी के पापा की इतनी हालत ख़राब थी कि वो हॉस्पिटल में भर्ती थी, जबकि उसके कोई भाई नहीं है। इन्होंने फ़ोन किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन इन्हें वहाँ होना चाहिए था अपने देवरानी के साथ इस दुख की घड़ी में। यहाँ रिश्ते मजबूत होते हैं ऐसी छोटी छोटी बातों को करके। तो मैं मिस्टर राज से यही कहूँगी कि लोग कह रहे हैं थूक के चाटा है सृष्टि ने, ये शब्द तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मैं यही कहूँगी कि सृष्टि जी तुम्हें सोच समझ के चलना चाहिए। जो तुम कह रही हो ना कि मिर्चें लग गई कुछ लोगों को, मिर्चें किसी को नहीं लगती। किसी को मिर्चें क्यों लगेंगी, और अलग भी जाएंगी तो होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, है ना। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि ये इंसान वो है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी कह सकता है। या फिर ऐसा लगता है कि तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगते हो मुझे। और किसी के घर में कोई एनिवर्सरी होगी, कोई फंक्शन होगा, देखो सब फिर एक दूसरे को बुलाएंगे। मैं तो जेठू सरिता को भी कहती हूँ, देखो हो सकता है उनके घर में बच्चे की बर्थडे आएगी तो हो सकता है वो भी बुलाएंगे ना। भले एक दूसरे की इन्होंने खूब धज्जियाँ उड़ाई हैं, खूब धज्जियाँ उड़ाई हैं, है ना। और घमंड एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। अभी इनका वहाँ का केरला का है, शायद केरला का प्रोग्राम वो है इवेंट, वहाँ सब मिलेंगे, देखना। और घमंड आपने देखा मिसेस राज का घमंड, मैं इतना कमाती हूँ, मैं इतना कमाती हूँ, मेरे पास इतना पैसा है। लोग तो 1 महीने की सैलरी इतनी नहीं कमाते जितना मैं एक दिन में कमाती हूँ। तो मैडम ये आप अपने लिए कमाती हो। कभी मैंने किसी को गरीब की हेल्प करते हुए तुम्हें नहीं देखा। मैंने कभी किसी के साथ ऐसा करते हुए नहीं देखा कि जो पैसा तुम्हारा सही जगह लगे। वहाँ स्कूल में लगा दिया, कि उन बच्चों से फीस नहीं लेते होंगे। यहाँ अपने महल में लगा रही हो, ये जो महल है तुम्हारा इसमें लगा रही हो, तो क्या मैंने ये पैसा कहाँ लग रहा है, क्या कैसे लग रहा है, बेवकूफ़ बना के ये कपड़ा खरीदो, वो कपड़ा खरीदो, मीशो का ये खरीदो, वो खरीदो। तुम्हें अच्छे लगते होंगे, हमें तो मीशो का कुछ भी पसंद नहीं है। हम तो कभी भी कुछ मीशो का नहीं लेते। मिंत्रा का हमें फिर भी पसंद है, लेकिन मीशो का हमें कुछ पसंद नहीं है। तुम लेती होंगी मीशो का। तो ये जो दिखा रही हो ना कि मैं इतना कमाती हूँ, मेरे पास इतना है, मेरे पास, तो वो किसके लिए? वो तुम्हारे लिए है भाई। किसी को दे दोगी क्या? किसी को दोगी भी तो 1 बार दे दोगी, 2 बार दे दोगी, वो तुम्हारे अपने लिए। किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक से तुम्हें प्यार मिल रहा है तो पब्लिक को प्यार ही दो बस। और बुआ जी को ढूंढने में लगाओ, नहीं तो किस मुँह से आएंगी तुम्हारी मम्मी घर, है ना। 3 लोग हैं वो, तो कहीं जाए तो उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर कोई साथ में गया है, रिक्शा अगर पीछे रह गया था तो तुम्हारी मम्मी को अपनी रिक्शा रुकवा लेनी थी कि रुक जाओ, तुम्हारी मम्मी की रिक्शा आगे निकली है, उनके पीछे रह गई, तो रुकवा लेनी थी कि उन लोगों को आने दो। लेकिन नहीं, किसी को जब ले जाते हैं कहीं तो पूरी जिम्मेदारी होती है। और आपके तो परिवार के लोग थे, हमारे साथ तो 500 लड़कियाँ जाती हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, तो सबका ध्यान रखना, कौन कहाँ से आया है सबकी लिस्ट बनाना। और ग्रुप की एक लीडर बना देना, 10 लड़कियों का 5 लड़कियों का ग्रुप बना के उसकी लीडर बना देना कि ये ध्यान रखना तुम इन लड़कियों का। तो हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जिम्मेदारी उठाई जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। मन करा मेरा बनाने को वीडियो उन पर, तो मैंने कल की वीडियो में कहा था बनाऊंगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब। ओके बाय।